हेलो गाइज, वेलकम टू हमारा प्रयास फॉर यू। दोस्तों, आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है? आई होप कि सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में हमने झारखंड के भूगोल का एक चैप्टर झारखंड में वन्यजीव अभ्यारण्य देखा था, जिसका कुछ पोर्शन बचा हुआ था। तो आज के इस वीडियो में उस पोर्शन को पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में एक इम्पोर्टेंट जो इतने भी प्रश्न हैं उसको भी बताने वाला हूँ। तो आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी? कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य था जिसमें हाथी परियोजना की शुरुआत किया गया था? ऑप्शन है पलामू अभ्यारण्य, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ अभ्यारण्य, हजारीबाग अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो था, यहाँ पे सबसे पहले हाथी परियोजना की शुरुआत किया गया था। और वो कब किया गया था? तो 1992 में। तो ये भी आप ऑप्शन ध्यान रखेंगे कि हाथी परियोजना की शुरुआत जो झारखंड में 1992 में किया गया था, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये जो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कौन से जिले में है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में। पलामू अभ्यारण्य जो कि सबसे बड़ा झारखंड का राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, पलामू में ही है। पारसनाथ गिरिडीह जिला में है। हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑप्शन है 1932, 1952, 1972 और 1992। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। कौन से अभ्यारण्य में? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कौन से अभ्यारण्य है जो प्रवासी पक्षियों का मतलब जो वहाँ पक्षियाँ आती हैं फिर चले जाती हैं, फिर आती है फिर चले जाते हैं, मतलब जिसका आवागमन आना जाना लगा रहता है। ऑप्शन है तिलैया पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार, ईचागढ़ पक्षी विहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उधवा जो पक्षी विहार है, यह अभ्यारण्य जो है ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये उधवा पक्षी विहार जो है ये कहाँ पे है? ये आपका साहिबगंज में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि उधवा जो पक्षी विहार है ये कहाँ पे है? तो ये है साहिबगंज में। साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में उधवा पक्षी विहार है। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि उधवा पक्षी विहार कौन से जिले में है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये साहिबगंज जिला में है। और ये किस लिए है? प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तिलैया पक्षी विहार कहाँ कौन से जिले में है? तो ये कोडरमा में है। ठीक है, चंद्रपुरा बोकारो में, ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां। तो आपको सभी पक्षी विहार का नाम और जिले याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य विलुप्त भेड़िया प्रजाति के लिए संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, महुआटांड अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महुआटांड अभ्यारण्य जो है यह विलुप्त भेड़िया प्रजाति, ये जो भेड़िया प्रजाति है ये अब विलुप्त हो गया, यानी कि अब नहीं पाया जा रहा है। तो इसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है महुआटांड भेड़िया अभ्यारण्य। ये जो महुआटांड भेड़िया अभ्यारण्य है यह कहाँ पे है? ये है लातेहार में, लातेहार। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि महुआटांड भेड़िया अभ्यारण्य जो है ये भेड़िया प्रजाति जो कि विलुप्त हो रही है उसके लिए है, ये लातेहार जिले में। गौतम बुद्ध जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है? कोडरमा में। लावालौंग, चतरा, कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा में है। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित झारखंड के निम्न विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्य को उनकी अवस्थी से संबंधित जिले के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ अभ्यारण्य दिया हुआ है और दूसरे तरफ उसे जिला है, तो आपको मैच करना है दोनों को। ठीक है, महुआटांड भेड़िया अभ्यारण्य जो कि अभी बता दिए कि कहाँ पे है, ये लातेहार में। दलमा पूर्वी सिंहभूम में, पालकोट, गुमला और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है? कोडरमा में। तो जब भी आपको ये अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे तो आप साथ ही साथ उसके जो जिले हैं उनको आप अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, जिससे भी एग्जाम में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। अगला प्रश्न है कि
झारखंड के विभिन्न पश्चिमी बिहारों को उनकी अवस्थी के साथ जिले के साथ सुमेलित करना। एक तरफ पश्चिमी बिहार दिया हुआ, दूसरे तरफ जिला दिया हुआ, तो इसको भी आपको मैच करना है। उधवा पश्चिमी बिहार, जो कि मैंने पहले बता दिया था कि ये साहिबगंज में है। चंद्रपुरा कहाँ पे है? बोकारो में है। ईचागढ़, सरायकेला खरसावां और तिलैया कोडरमा। तो इस तरह से आपको मैच हो जाएगा। आपको जितने भी हैं वन्य जीव अभ्यारण्य से जितने भी मैंने बताया है, सारे प्रश्नों को आप अच्छी तरह से रट लीजिएगा, इससे कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी पश्चिमी बिहार से दे देगा, तो कभी अभ्यारण्य से दे देगा, कभी आपका जो है वो जो जैविक उद्यान है उससे दे देगा, कभी पार्क के बारे में दे देगा। तो पार्क के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान पर बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है? झारखंड का कौन सा स्थान है जहाँ पे बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है, जिसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था। नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या झारखंड जीके के नाम से इम्पोर्टेंट चैप्टर का प्रत्येक वीडियो उसमें झारखंड जीके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो है ये कहाँ पे है? मुत्ता और मांझी, कालामाटी, रुक्का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो है वो और मांझी में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुआ था? 1954 में हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना 1954 में कहाँ पे? और मांझी, रांची में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरसा मृग विहार किस स्थान पर अवस्थित है? बिरसा मृग विहार किस स्थान पर अवस्थित है? कालामाटी, बोकारो और मांझी या टोरी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये जो है सही आंसर हो जाएगा कालामाटी। ये कालामाटी कौन से जिले में है? खूंटी जिले में है। ठीक है। और ये जो बिरसा मृग विहार है ये किस लिए प्रसिद्ध है? सांभर और चीतल के संरक्षण के लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कालामाटी जो है ये खूंटी जिले में है, और बिरसा जो मृग विहार है ये खूंटी जिले के कालामाटी में है। सांभर और चीतल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन है धनबाद, बोकारो, पलामू, कोडरमा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है वो बोकारो में अवस्थित है। और किस लिए है? तो ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1944, 1954, 1964, 1994। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1954 में। और ये कहाँ पे है बिरसा भगवान जैविक उद्यान? तो ये आपका और मांझी, रांची में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के मुत्ता, रुक्का में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई थी? विश्व बैंक, IUCN, IMF, संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IUCN के सहयोग से जो मगर प्रजनन केंद्र है रुक्का में, ठीक है, उसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के मुत्ता, रुक्का में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1980, 1987, 1992 और 1997। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कि जो झारखंड का मुत्ता रुक्का में जो अवस्थित है मगर प्रजनन केंद्र, इसकी जो स्थापना जो हुआ था IUCN के सहयोग से हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। तो ये सारे प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु सरकार की नई पहल झार पार्क्स के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं है? झारखंड में जो पार्क और बगीचा के प्रबंधन एवं विकास के लिए सरकार के द्वारा जो चलाई गई है झार पार्क्स, ठीक है, झार पार्क्स, इसमें कौन सा पार्क जो है शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है दीनदयाल पार्क रांची, कारगिल पार्क लातेहार, शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग, सिंधु कान्हू पार्क दुमका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये जो कारगिल पार्क है लातेहार में, ये झार पार्क के अंतर्गत नहीं आता है। दीनदयाल पार्क कहाँ पे है? रांची में, ध्यान रखेंगे। शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग, सिंधु कान्हू दुमका। तो ये सारे ऑप्शन आपको ध्यान में रखने हैं।
अगला प्रश्न है कि झार पार्क के तहत निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है। आपका ऑप्शन है सिद्धू कान्हू पार्क, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, अंबेडकर पार्क, ऑक्सीजन पार्क। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ये सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ पे है, दुमका में है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ है, और मांझी रांची। अंबेडकर पार्क सीली रांची में है, ऑक्सीजन पार्क भी रांची में है। सिद्धू कान्हू जो है ये कहाँ पे है, दुमका में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि झार पार्क के तहत शामिल पार्कों में उसकी अवस्थी के अनुसार जिलों के साथ सुमेलित करना है, मैच करना है कि कौन सा पार्क कहाँ पे है। कृष्णा पार्क कहाँ पे है, अंबेडकर पार्क, घोड़थंबा थीम पार्क और शहीद निर्मल महतो पार्क। सबसे पहले जो जानते हैं उसको आप ऑप्शन दीजिए। क्या शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है, हजारीबाग में है। श्री कृष्ण पार्क कहाँ पे है, रांची में है। अंबेडकर पार्क कहाँ पे है, पिछले प्रश्न में पढ़े, सिल्ली। और घोड़बंधा थीम पार्क कहाँ पे है, जमशेदपुर में। तो ये अभी इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि सारे पार्क जितने भी हैं उसका कौन से जिले से संबंध है, ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड सरकार के पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास के लिए झार पार्क्स योजना के तहत कितने पार्कों को शामिल किया गया है। जो झारखंड सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं उसके विकास के लिए कौन सी योजना है, झार पार्क्स योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने पार्क को शामिल किया गया है। तो टोटल कौन सा कितने पार्क है, 15, 11, 8, 10। तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, 10 पार्क्स शामिल किए गए। वो कौन से पार्क हैं मैं आपको बता देता हूँ, आप उसे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला जो है 6 पार्क्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ रांची से है। तो कौन कौन सा पार्क्स है, 6। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो कि और मांझी रांची में है, दीनदयाल पार्क रांची में, नक्षत्र वन रांची में है, सिद्धू कान्हू पार्क रांची, ऑक्सीजन पार्क रांची, श्री कृष्ण पार्क रांची। ये जो 6 पार्क्स है, ठीक है, ये रांची में है। शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग, अंबेडकर पार्क जो कि सिल्ली में है, और घोड़थंबा थीम पार्क जमशेदपुर, और सिद्धू कान्हू पार्क दुमका। तो ये सारे जो पार्क्स हैं 10, ये झार पार्क्स योजना के तहत शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था जिसको हमने कवर किया है झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके साथ साथ इसमें जितने भी अभ्यारण्य था, पक्षी विहार था, जो भी जैविक उद्यान थे, 2 वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया है। पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या झारखंड जीके के नाम से प्ले लिस्ट बनाया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक्स हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।